आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, और उसमें से फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। वो क्या है, लेकिन इससे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखें और इसकी टाइप्स देखें। व्हाट इज़ प्रोनाउन? बेटे, जो वर्ड किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है, द वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है ना, ज़ाहिर है जो काम नाउन करता है फिर वही काम प्रोनाउन करेगा, उसकी जगह पे जो आया है ना। देखो, नाम बदलेगा, बंदा वही रहेगा, उसी को हम प्रोनाउन कह देंगे। एक फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। अल्लामा इकबाल की वालदा का नाम उमाम बीबी था। तो मैंने बेटे तीनों दफ़ा अल्लामा इकबाल अल्लामा इकबाल अल्लामा इकबाल बोला है ना। इसलिए इंग्लिश वालों ने इसके लिए प्रोनाउन बनाया है कि एक दफ़ा अल्लामा इकबाल आएगा, फिर उसका प्रोनाउन आएगा जो भी उसका है, ही, दे, शी, आई, वी, यू, दे, कुछ भी है। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोनाउन कैसे रिप्लेस करता है। देखो, मेरा नाम जुल्फ़कार है, नाउन है, और मैंने अभी अभी आपसे कहा है नाउन को रिप्लेस करता है। जो मैं आपसे कहता हूँ मैं कल नहीं आऊँगा, आई शैल नॉट कम टुमारो, आई शैल नॉट कम टुमारो, मैं नहीं आऊँगा। तो बेटे मेरा नाम मैं थोड़ी है, मेरा नाम क्या है? जुल्फ़कार। जुल्फ़कार की जगह मैंने लगाया है आई, तो आई मैंने लगाया, तो आई क्या हुआ? प्रोनाउन। शाबाश, पहला प्रोनाउन हमारा क्या है? फिर वो बेटे आई है। आई अपने लिए। एक सर यहाँ और आ जाते हैं, फिर हम कितने हो जाएंगे? दो। एक से ज़्यादा, दो, तीन, चार, वो प्लूरल होते हैं बेटे। फिर उसके लिए फिर हम लगाते हैं वी। अब बेटे देखें ज़रा कैसे। बेटे आपको पता है कि नाउन और प्रोनाउन की और सिंगुलर प्लूरल होती है, ठीक है। जिस तरह बॉय की प्लूरल क्या होती है? बॉयज़। गर्ल की गर्ल्स, चेयर की चेयर्स। तो आई सिंगुलर है एक, इसकी प्लूरल होगी वी। इज इट क्लियर? आई सिंगुलर, वी प्लूरल। अब बेटे देखें, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने एक क्लास बैठी हुई है, उसमें कितने सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। हर स्टूडेंट का एक नाम है, जो भी उसका नाम है उसके पेरेंट्स ने रखा है। मैं उससे कहता हूँ, एक स्टूडेंट से कहता हूँ यू स्टैंड अप। बेटे मैंने उसको यू कहा है, उसका नाम यू है कोई? उसका नाम यू नहीं है। उसका नाम जो भी है उसके पेरेंट्स ने रखा है, यू मैंने उसको कहा है, और यू मैंने उसी को नहीं कहा। दूसरे स्टूडेंट को मैं यू कह सकता हूँ, तीसरे को भी यू कह सकता हूँ। यू एक कॉमन नेम है, तो मैं किसी को भी कह सकता हूँ। तो ये किसकी जगह लगाया मैंने? नोन की जगह। शाबाश, क्योंकि उसका नाम है स्टूडेंट का, उसकी जगह मैंने यू लगाया है, तो यू भी प्रोनाउन हुआ फिर, तो यू भी यहाँ लिख दो। अब देखें बेटे, आई और वी, आई पुराने वाला और यू जो आगे बैठा पढ़ रहा है, ठीक है बेटे। आई को और वी को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन ही फर्स्ट पर्सन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बेटे कि ये इसको मुतकल्लम भी कहते हैं, बोलने वाला भी कहते हैं। द पर्सन हु इज स्पीकिंग, हु इज टीचिंग, ये फर्स्ट पर्सन है। और सेकंड पर्सन वो होता है बेटे जो उससे आगे बैठा उसकी बात सुन रहा है, जो वहाँ प्रेजेंट है, हाजिर है, इसलिए उसे कहते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को हाजिर भी कहते हैं और प्रेजेंट भी कहते हैं, और फर्स्ट पर्सन को मुतकल्लम भी कहते हैं, द पर्सन हु इज स्पीकिंग। एंड सेकंड पर्सन क्या है? द पर्सन होम टू स्पोक, होम टू स्पीक, जिनको बोला जाता है, जिनके साथ बात की जाती है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं वहाँ बैठ जाऊँगा चेयर पे, एक स्टूडेंट पढ़ाने लग जाएगा, बेटे वो फर्स्ट पर्सन बन जाएगा, फिर मैं सेकंड पर्सन बन जाऊँगा। जो आदमी आपसे बात कर रहा है, कलाम कर रहा है, एक लीडर तकरीर कर रहा है, मजमे में लोग बैठे सुन रहे हैं, वो हाजरीन होंगे, उन्हें सेकंड पर्सन कहते हैं। और फर्स्ट पर्सन वो खुद लीडर होगा जो वहाँ तक स्पीच कर रहे हैं। तो इसी तरह बेटे ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है ये दो, और ये क्या है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। इज इट क्लियर? बच्चा जो यहाँ नहीं है, जो यहाँ नहीं है इस हमारी क्लास में, ना वो फर्स्ट पर्सन में है ना वो सेकंड पर्सन में है, जो यहाँ से एब्सेंट है, गैर हाजिर है, उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। शाबाश, वो क्या होते हैं? ही, शी, इट, दे। तो हम इस सारी बातों को बेटे हम ना एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। ही, शी, इट, दे। अब देखें इसको एग्जांपल से देखते हैं बेटे सारी को। आई अपने लिए लगाया मैंने, वी
अपने लिए लगाया, यू मैंने आपके लिए लगाया था, ठीक है। अब मैं ही लगा रहा हूं, मैं कहता हूं उमैर इज माई सन, उमैर मेरा बेटा है। फिर मैं कहता हूं ही लिव्स इन दुबई। देखें बेटे, उमैर नोन है, नोन की जगह मैंने क्या बताया था, प्रोनाउन लेता है, ठीक है। तो ही बेटे नोन उमैर की जगह आ गया है, ही किसकी जगह आया है, उमैर की जगह, ये मैंने ही लगाया है, ठीक है। तो ये नोन को रिप्लेस करता है बेटे। अब हम देखते हैं शी को यूज करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ एक और एग्जांपल लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि सना इज माई सिस्टर। इज इट क्लियर? शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, वो टीचर है। देखें बेटे, मैंने यहाँ लिखा है सना मेरी सिस्टर है, ठीक है। नाउन है, नाउन को जो रिप्लेस करता है वो क्या होता है, प्रोनाउन, शाबाश। और ये शी ने किसको रिप्लेस किया, सना को, तो शी भी होगा प्रोनाउन बेटे। इज इट क्लियर? अब इसको एक और एंगल से देखते हैं हम। फिर मैं कहता हूं अली एंड जिया आर माई फ्रेंड। फिर मैं कहता हूं दे लिव नियर माई हाउस। अब मुझे बताएं बेटे, सना, अली एंड जिया, मैंने दो कर दिया ना, प्लूरल कर दिया मैंने, पहले एक था मैंने प्लूरल कर दिया है। जब दो नोन को मिलाने वाला कंजंक्शन होता है, ये नोन मैंने कंजंक्शन लगाया है एंड, और दो नोन जब एंड से मिलाए जाते हैं बेटे वो प्लूरल बन जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों मेरे दोस्त हैं, वो मेरे घर के पास रहते हैं। अच्छा बेटे, वो कौन, वो मैंने किसको कहा है, इन प्लूरल को। दो अगर बॉयज हों या तीन हो, एक से ज्यादा हो, प्लूरल में हो, यानी दूसरे लफ्जों में ही का प्लूरल क्या होगा बेटे, दे। ये ही का प्लूरल क्या होगा, दे, शाबाश। अब मैं बेटे इसको चेंज करता हूं, मैं एक और बनाता हूं, मैं कहता हूं सना एंड सबा आर सिस्टर्स, दे गो टू द सेम स्कूल, वो एक ही स्कूल में जाती हैं, ठीक है बेटे। अब मैंने दे किनके लिए यूज किया बेटे, सना और सबा के लिए, और आपको ये अच्छी तरह पता है कि सना और सबा नॉन है, ठीक है। नॉन की जगह क्या आया, दे। तो बेटा सना, एक सना होती तो शी थी, दूसरी सना सबा होती उसके लिए भी शी, दो शी इकट्ठी की, मैंने प्लूरल कर दिया। इसका मतलब शी का प्लूरल भी बेटे यही बनता है, ठीक है। शी का प्लूरल भी दे ही बनता है। और देखते बेटे हम, इट का प्लूरल भी होगा ना, अगर इट है तो उसका प्लूरल भी होगा। देखते बेटे कैसे होता है ये, ठीक है। आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी, ठीक है। इट वॉज रेड। देखें बेटे, मैंने एक बुक खरीदी, फिर मैंने कहा ये बुक रेड थी, तो मैंने इट जो है बेटे बुक के लिए यूज किया, ठीक है। इट जो है, हेयर इट हैज बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ बुक। सो बुक नाउन है, नाउन की जगह किसने ली है, इट ने। इट क्या हुआ, प्रोनाउन में लिख दिया हुआ है। अब इट का प्लूरल भी होता है, जाहिर है बेटे, एक किताब को इट कहते हैं तो ज्यादा को कुछ 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 कहते होंगे ना, क्या कहते हैं वो देखते हैं। और देखते हैं, आई बॉट, मैं यहाँ बुक्स कर देता हूँ बेटे, आई बॉट सम बुक्स, सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें खरीदी, ठीक है बेटे। दे आर स्टोरी बुक्स, दे आर स्टोरी बुक्स, वो स्टोरी की वो कहानियों की किताबें हैं, ठीक है बेटे। फिर देखें बेटे, आई गॉट सम बुक्स, मैंने बुक्स यहाँ प्लूरल लिया है, ठीक है। और प्लूरल के लिए मैंने क्या लगाया बेटे, दे, कि वो जो मैंने बुक्स खरीदी हैं वो स्टोरी बुक्स हैं, उसमें स्टोरियां हैं। तो आप देखें, बुक की बजाय मैंने क्या लगाया था, इट, और ये मैंने प्लूरल कर दिया है, प्लूरल की जगह मैंने क्या लगाई, फिर दे। तो बेटे इट का प्लूरल भी दे ही होता है, ये बात याद रखिए, इट का प्लूरल दे ही होता है, ये भी इसका प्लूरल हो गया, ठीक है। तो दे जो है वो तीन चीजों का प्लूरल है, ही का भी, शी का भी, इट का भी। तो अब हम देखते हैं बेटे इसका दूसरा पार्ट क्या है, ठीक है। ये जो मैंने आपके सामने रखे हैं बेटे, ये इन्हें हम कहते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। देखें थर्ड पर्सन क्यों कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है, जो यहाँ नहीं है, ठीक है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन,
और ये क्या होगा बेटे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और ये क्या होगा बेटे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब बेटे इसका दूसरा एंगल देखते हैं, ठीक है। अच्छा बेटे देखें जरा, मैं आपसे कहता हूं आई बीट हिम, मैंने उसको मारा, पीटा, बीट होता है ना मारना पीटना, मैंने उसको मारा, सेकंड फॉर्म लगाई मैंने, पास्ट डेफिनेट टेंस यूज किया मैंने, आई बीट हिम, मैंने उसको पीटा, फिर उसने मुझे पीटा। अब ये इधर आ जाएगा पीटने वाला, ये मार खाने वाला बन जाएगा। देखें, आई बीट हिम, आई काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जिसपे मार हुई, जिसको मार पीड़ी वो ऑब्जेक्ट हो गया, काम करने वाला सब्जेक्ट हो गया। इसको डूअर भी कहते हैं, इसको रिसीवर भी कहते हैं। तो वर्ब के पहले आपको इंग्लिश सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है बेटे। तो ये सब्जेक्ट है आई काम करने वाला, हिम पे काम हुआ, ये ऑब्जेक्ट है। आई ने हिम को कुछ किया है, क्या किया, वो एक्शन होता है, ठीक है, उसे वर्ब कहते हैं। वो ये किया उसने, आई ने बीट किया हिम को। अब हिम बीट करेगा आई को, बेटे बीट तो यही रहेगा ना। अब हिम ने बीट किया है आई को। क्या मैंने ये सही लिखा है जुमला? ये मैंने सही नहीं लिखा। वजह बेटे ये है कि आई यहाँ काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ आई एज अ ऑब्जेक्ट बन गया है, मार खाने वाला बन गया। यहाँ मारने वाला था, यहाँ मार खाने वाला बन गया है। जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो आई ही आएगा, लेकिन जब ये आई ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसकी ऑब्जेक्टिव केस होती है, वो होती है मी। तो वो क्या आएगा, यहाँ मी आएगा यहाँ, ठीक है। तो आई की ऑब्जेक्टिव केस क्या हुई बेटे, मी। इस तरह बेटे हिम ऑब्जेक्ट है, यहाँ मार खाने वाला है, लेकिन यहाँ मारने वाला बन गया है। तो हिम की सब्जेक्टिव केस क्या होती है बेटे, वो होती है ही। तो यहाँ आएगा बेटे ही। अब देखें, मैं लिख सकता हूं कि आई की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, मी। मैं यहाँ लिखता हूं बेटे, है आई की ऑब्जेक्टिव क्या होती है, मी। और ही की क्या होती है, हिम। ही की होती है बेटे हिम, यहाँ लिख दो हिम, ठीक है। अब आप एक और एग्जांपल देखें। शी विल हेल्प मी, शी विल हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगी और मैं उसकी मदद करूंगा, ठीक है। यहाँ बेटे ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब हम ये कर रहे हैं कि वो मेरी मदद करेगी, मैं उसकी मदद करूंगा। तो मैं इसको इधर ले आता हूं, आई शैल हेल्प हर। देखें बेटे, शी ने जब रिप्लेस किया ऑब्जेक्ट, शी का जब ऑब्जेक्ट बना ना, यहाँ शी क्या था, सब्जेक्ट, यहाँ शी का क्या बन गया बेटे, ऑब्जेक्ट। शी की ऑब्जेक्टिव केस होती है हर। इज इट क्लियर? तो यहाँ बेटे शी के सामने हर लिख दो। अच्छा, आप बताएंगे यू की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है? मैं आपको बताता हूं। आई बीट यू, मैंने तुम्हें मारा, तुमने मुझे मारा, यू बीट मी। चलिए इसी को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखें बेटे, आई जब सब्जेक्ट था ना तो आई ही था, आई का जब ऑब्जेक्ट बना तो मी बन गया। इज इट क्लियर? यू जब ऑब्जेक्ट था तो यू था, यू जब सब्जेक्ट बना तो भी यू ही रहा है। तो बेटे यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक होती है, सेम होती है। यूज में पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है, शक्ल इनकी सेम होती है। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। इज इट क्लियर? अब आप बताएंगे वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, अस। शाबाश, वी का क्या होती है, अस। लगा दूं यहां? चले अब एग्जांपल से बताता हूं आपको मैं। वी हेल्प्ड देम, हमने उनकी मदद की, ठीक है बेटे। हमने उनकी मदद की, उन्होंने हमारी मदद की। इस ऐसे कर दो, देम का दे बन जाएगा बेटे, और हेल्प्ड ही रहेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ओके। वी का क्या बन गया बेटे, अस। अब आप कह सकते हैं वी का अस होता है और बेटे देम किसका है, दे का, ठीक है। दे का होता है देम, यहां लगा दो देम। अब बेटे इट रह गया, इट की ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होती है। कैसे पता चलेगा आपको, बताता हूं आपको बेटे।
आई, वही एग्जाम्पल दोबारा ले रहा हूं, आई बॉट अ बुक। देखिए बेटे, आई मैंने एक बुक खरीदी, ठीक है, फिर मैं कहता हूं आई बॉट इट फ्रॉम द मार्केट। मैंने इसको मार्केट से खरीदा, ठीक है बेटे। मैंने एक बुक खरीदी बेटे, फिर मैंने कहा मैंने इससे खरीदा मार्केट से। इससे किसे बेचे? इट मैंने इससे खरीदा, इससे किसे? बुक को। तो बुक की जगह क्या लगाया मैंने बेटे? इट, लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आई है ना, आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट ही हो गया ना, तो इट की ऑब्जेक्टिव केस ही बेटे इट ही होती है, ठीक है बेटे। ये बेटे हमने पढ़े हैं। अब देखें, ये होगी सब्जेक्टिव केस, ये बेटे सब्जेक्टिव केस होगी, इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं और इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं बेटे, इसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, याद रहेगा ये। तो ये बेटे हम पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन, इसकी दो केसेस मैंने आपको बताई है, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट हम डिस्कस करेंगे।